क्लास 7 इंग्लिश पेज 25। अभी आपने देखा इसके पहले कि उस भिखारी के पैरों में चप्पल के अभाव में जलती हुई सड़कों पर चलने के कारण पड़े हुए फफोलों और उनमें हुए घावों को देखकर रवि, मृदु और मीना अत्यंत द्रवित हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसके लिए चप्पल की व्यवस्था करने की बात सोची। और फिर रवि और मृदु तथा मीना ने रवि के घर में रवि और मीना के घर में चप्पल खोजने का प्रयास किया। उन्होंने कि कहाँ वो चप्पल मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे चप्पल छोटे हैं, इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे, इसलिए दूसरे चप्पल की खोज उन्होंने अपने घर में की। वह खोज अब ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू दी हाउस, और वे घर में गए। रवि ने मीना और मृदु को घर में पुश किया, ढकेला या प्रवेश कराया चप्पल खोजने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. पहले आपने पढ़ा है कि जब वो आई, मृदु जब यहाँ आई, रवि के घर आई अपनी दादी के साथ, तो उसने दरवाजे पर आते ही देखा कि चप्पल पड़ी हुई थी और उस पर उंगलियों के दाग भी पड़े हुए थे, ऐसा उसने देखा था। तो जस्ट एज शी स्टेप्ड, और ज्यों ही उसने कदम रखा इनटू द बरामदा में, जब घर में चलने के लिए वे लोग वहाँ बगीचे में थे उस भिक्षुक के पास, तो वहाँ से जो ही घर में आए, बरामदा में घुसे, तो मृदु की आंखें उस विचित्र दिखने वाली चप्पल पर पड़ी। उस अजीब दिखने वाली, ऑड मीन्स अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। They were odd, they were not even, they were not good in looking, but they were strange. And therefore, when she entered in the veranda, when Mridu came in the veranda, she saw a chappal, though it was not looking good. She had noticed when she arrived, और उसने उसे देखा था जब वो वहाँ आई थी। When she has come to meet Ravi, at that time also she had seen them. जब वो मिलने आई थी पहले ही भी उसने देखा था, जब वो अपनी चप्पल बाहर निकाल रही थी तभी। रवि, she whispered to him, और उसने कहा, रवि, whose are those? ये किसकी चप्पल है? उसने रवि से पूछा। विस्पर किया, शी सेड साइलेंटली, धीरे से उसने कहा कि रवि, ये चप्पल किसके हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लीम्ड एट द shabby looking but sturdy old chappals. रवि घूमा, दूसरी तरफ देख रहा था
वो मृदु की तरफ घूमा और उसने देखा दी शैबी लुकिंग, इन गंदे दिखने वाले, भद्दे दिखने वाले, बट स्टडी लेकिन मजबूत पुराने चप्पलों को देखा। मृदु ने जब उसे कहा ये चप्पल किसके हैं, तो रवि मृदु की ओर घूमा और उसने उन चप्पलों को देखा जो मजबूत थे, यद्यप देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। दो दे वर रफ लुकिंग बट दे वर स्ट्रॉन्ग। एंड रवि लुक्ड एट देम, ही बीम्ड एंड नॉडेड, वह मुस्कुराया और सर हिलाया। वो देख के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ही स्माइल्ड एंड ही शूक हिज हेड, अपने सर हिलाए उसने। दीज आर जस्ट दिस साइज राइट साइज, उसने कहा ये तो ठीक उसके आकार के हैं, ये ठीक साइज के हैं उसके लिए, ये ठीक ठीक उसके पैरों के साइज के हैं। He said that these chappals are of the size of his feet, of the beggar's feet. These are fit for the beggar's feet, he said, picking them, और उनको उठा लिया। He took up them, he lifted them and told that these chappals will be fit his feet, they will fit his feet, उसके पैरों के लिए ये सही हैं, और ये कहकर उसने उसे उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु मीना भी साथ में थे, तो उन दोनों ने उसका पीछा किया। और यद्यपि वे भयभीत थी, दे वर नर्वस, वे निराश थी, वो घबराई हुई थी। They were disturbed, but they followed him into the garden. बगीचे में उन्होंने उसका पीछा किया घबराते हुए। They were nervous and nervously they followed. They were disturbed, they were afraid, and in the same way they followed Ravi. They also went to the garden. Here, said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. वो चप्पल लेके गया उस बेगर के पास। रवि उसके पीछे पीछे मीना और मृदु भी गए। तो हियर सेड रवि टू द बेगर, बेगर से भिक्षुक से रवि ने कहा कि हियर ये देखो, ड्रॉपिंग दीज स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने, ड्रॉपिंग दी स्लीपर्स, उन स्लीपर्स को, चप्पलों को गिराते हुए रवि ने कहा हियर, यहाँ, लुक एट हियर, यू सी हियर। उसने चप्पल उसके सामने रख दिए, वो बूढ़े भिक्षुक के सामने, और उससे कहा यहाँ देखो।
look at here, wear these and don't come back. इनको पहनो और फिर कभी वापस मत आना, फिर वापस मत आना, इनको पहनकर तुम चले जाओ. You wear them, you put on them and go away. You will not come back again. You need not come back again. तुम्हें फिर आने की जरूरत नहीं है, इसको पहन लो, चले जाओ. The beggar stared at the slipper. बेगर ने ध्यान से उस चप्पल को देखा, उन स्लीपर्स को देखा, उन चप्पलों को देखा. Hurriedly flung his towel over his shoulder. और hurriedly जल्दी से flung his towel, अपने तौलिए को over his shoulder, अपने कंधों पर रखा. उसने जल्दी से अपनी तौलिया अपने कंधे पर रखी. Pushed his feet into them, अपने पैरों को उन चप्पलों में ढकेला डाला. And left, और उस स्थान को muttering a blessing, उन बच्चों to the children, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद भुनभुनाते हुए वहाँ से चल दिया. उस भिक्षुक ने देखा, he looked the slippers, the chappals, and very soonly he threw his towel on his shoulder and he put on the chappals. He blessed the children and went away. उसने, भिक्षुक ने ध्यान से उन चप्पलों को देखा, जल्दी से अपनी तौलिया अपने कंधे पर डाली, अपने पैर उस चप्पलों में डाले और उन बच्चों को आशीर्वाद की बड़बड़ाहट के साथ वहाँ से चल दिया. इन ए मिनट, और एक ही मिनट में, ही हैड वेनिस्ड, वो गायब हो गया. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उस सड़क के मोड़ पर वह जल्दी से गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया. Now he disappeared from the eyes because he turned on the corner and he was not seen now. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. The music master came out of the house. वो जो भिक्षुक चला गया तो वहीं बरामदे में बैठे हुए थे, वहाँ वे गोली खेलने लगे. बच्चे जो थे तीनों, बच्चे उसको चप्पल दिए, वो गया और उसके बाद वहीं गार्डन में वे गोली खेलने लगे, जैसा आप लोग करते हैं. तो वह म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. उसी समय, मैंने उसके जाने के बाद, वो म्यूजिक टीचर जो था वो घर में से बाहर आया. जो वायलिन पढ़ा रहा था लाली को, वो वायलिन सिखा रहा था, वो वहाँ से उसको सिखाने के बाद घर जाने के लिए वापस आया. ही केम आउट ऑफ द हाउस टू गो हिज होम एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक. और उसने उनको देखा, उन बच्चों को देखा. कैसे देखा? अनएप्रिशिएटिव. उनको देखा, एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, और एप्रिशिएटिव माने प्रशंसा की नज़र से.
और अनएप्रिशिएटिव माने प्रशंसा न करने की दृष्टि से, माने न पसंद न करते हुए उनको एक अप्रसन्न दृष्टि से उन बच्चों को देखा। एट द थ्री, उन तीनों को, एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों को अप्रसन्न दृष्टि से उसने देखा, जो सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, और गोली खेल रहे थे। Those three, Mridu, Meena and Ravi, they were sitting under the tree in the garden, and they were sitting silently and playing marbles. The music teacher came out of the house and he looked at them. His looking was not good. He was not happy to look at them. He was not pleased with their sight. Then he searched for his chappals, और तब उसने अपने चप्पलों की खोज की in the veranda, बरामदे में, where he had put them, जहाँ उसने उनको रखा था। चप्पल को बरामदे में निकाल के वो उसे म्यूजिक सिखाने चला गया, और जब लौट के आया तो जहाँ रखा था वहाँ खोजने लगा अपने चप्पल को, लेकिन चप्पल वहाँ थे कहाँ। He came out of the house and began to search for his chappals. And when did not found, और जब उसने उनको नहीं पाया तो लाली ही called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. He called Lali. उसने आवाज़ लगाई लाली। लाली उसकी स्टूडेंट थी, शिष्या थी, म्यूजिक सीख रही थी उससे। उसने लाली को बुलाया। He called, he shouted the name of Lali, and after a moment, एक क्षण के बाद, मानो पहले उसने अपनी चप्पल खोजी, जब नहीं मिला तो आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड लाली देयर। शी हरीड अप टू हिम, और वो जल्दी जल्दी दौड़ के उसके पास आई। जब उसने उसकी पुकार सुनी, लाली तो दौड़ के वहाँ आई। शी केम वेरी सूनली। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? उसने पूछा कि मेरी बच्ची, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? आई रिमेंबर, मुझे याद है कि हैविंग केप्ट देम हियर, कि मैंने उनको यहीं रखा था। while entering the house, I have kept them here. I have placed them here, as I remember. Do you know where are they? क्या तुम जानती हो कहाँ हैं वे? मैंने उनको तो यहीं रखा था बरामदे में, लेकिन अभी वे यहाँ नहीं है। That's all.